हम कुछ चोरों को देखते हैं जिन्होंने शहर वालों को तंग करके रखा होता है। इनकी टीम में और भी चोर होते हैं। ये लोग किसी लॉकेट को चुराने की योजना बनाते हैं। सारे चोर मिलकर किसी टापू पर जाते हैं। इनमें से जो बूढ़ा आदमी होता है वो नक्शा लेकर उस टापू पर उतरता है और नक्शे से उस पहेली को सुलझाता है। जैसे ही बूढ़ा अंदर जाता है तो उसका पैर फिसलता है और हमें यह पता चलता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है। सामने ही लॉकेट पड़ा था। जैसे ही ये आदमी उस लॉकेट को हाथ लगाने की कोशिश करता है, वहाँ पर सोने से बने रखवाले आ जाते, इस आदमी पर हमला कर देते हैं। जैसे तैसे ये आदमी उन रखवाले को मार देता है और ये आदमी उस लॉकेट को उठा लेता है। इससे यह पता चलता है कि इस लॉकेट में बहुत शक्ति है। बूढ़ा आदमी ऊपर चला जाता है। जैसे ही आदमी ऊपर देखता है, लाखों की संख्या में रखवाले थे। ये अपनी जान बचाने के लिए कभी यहाँ भागता है तो कभी वहाँ। ये अपने साथियों को बुलाता है। इसके साथी जल्द ही पहुँच जाते हैं। वो लोग लॉकेट तो ले लेते हैं और कहते हैं, अब हमें बूढ़े लोगों की कोई जरूरत नहीं, अब हमारी टीम में जवान लोग आ गए हैं। इतना कहते ही ये लोग रस्सी कर बूढ़े को नीचे फेंक देते हैं। सीन वही कट होता है। हमें गुरु नाम के लड़के को दिखाया जाता है जिसका सपना होता है कि वो बहुत बड़ा सुपर विलेन बने। उसके छोटे छोटे दोस्त होते हैं जो गुरु के साथ ही रहते थे। इसके दोस्त इसको स्कूल से लेने आते हैं। ये सब लोग बहुत बदमाश होते हैं, बिना वजह सबको तंग करते रहते हैं। जहाँ जाते हैं लोगों का जीना हराम कर देते हैं। गुरु ने सुपर विलेन के लिए सुपर विलेन को एप्लीकेशन लिखी होती है। इसको रिप्लाई आ भी जाता है कि तुम्हारा इंटरव्यू है तो तुम आ जाना। गुरु बहुत एक्साइटेड होता। ये अपने दोस्तों को खुशखबरी देता है कि अब हम भी सुपर विलेन बनने वाले हैं। सीन वही कट होता है और हम देखते हैं बूढ़े आदमी को जो जिंदा होता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं उन नमूनों का प्लान कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। अगली सुबह गुरु इंटरव्यू देने जाता है। इसके पीछे पीछे इसके छोटे छोटे दोस्त भी आ जाते हैं। जैसे ही गुरु दुकान में पहुंचता है तो इसे एक आदमी फ्री में गैजेट देता है। ये सुपर विलेन के लिए जाता है तो सुपर विलेन कहते हैं कि ये तो बच्चा है, मन का कच्चा है, तुम इतने पीदी हो कि मुझे दिखाई नहीं देते। गुरु को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद एक और आदमी होता है जो इंटरव्यू के लिए आया होता है। वो उड़ने की कोशिश करता है लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ये विलेन उस आदमी में उलझ जाते हैं। इतने में ही गुरु इनका लॉकेट चुराकर भाग जाता है। ये विलेन गुरु को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन गुरु भाग जाता है। बूढ़ा आदमी भी इनको देख रहा होता है कि एक बच्चे के पीछे सुपर विलेन क्यों भाग रहे हैं। गुरु अपने छोटे दोस्त को लॉकेट देता है कि सीधा घर पर ले जाओ, हम इनको चकमा देकर आते हैं। गुरु इन विलेन को डोटमा देकर भाग जाता है और घर में अपने दोस्त का इंतजार कर रहा होता है जिसको लॉकेट देता है। लेकिन इसका दोस्त कुछ और ही पकड़ा देता है। इसका दोस्त बताता है कि किसी बर्थडे पार्टी में उस बच्चे को गिफ्ट पसंद नहीं आया तो मैंने एक्सचेंज कर लिया। गुरु अपने दोस्त पर भड़क जाता है और कहता है कि तुमने कहाँ पर एक्सचेंज किया। गुरु अकेला ही लॉकेट ढूंढने चला जाता है। इसका दोस्त भी इसके पीछे ही था। इतने में ही गुरु को कोई उठाकर ले जाता है। गुरु का दोस्त देख लेता है कि गुरु को कोई उठाकर ले गया है। सीन शिफ्ट होता है। बूढ़े आदमी पर वो गुरु से लॉकेट मांगता है। गुरु कहता है कि मेरे पास कोई लॉकेट नहीं है। तो बूढ़ा भड़क जाता है और सीधा गुरु के घर फोन लगाता है और फोन उठाते हैं गुरु के दोस्त। बूढ़ा आदमी कहता है कि गुरु के दोस्त को कि अगर लॉकेट नहीं मिला तो गुरु कभी नहीं मिलेगा। गुरु के दोस्त उस लड़के के पास जाते हैं और कहते हैं कि लॉकेट कहाँ है। तो लड़का कहता है कि वो तो मेरे चाचा ले गए सैन फ्रांसिस्को। तो गुरु के दोस्त भी निकल पड़ते हैं लॉकेट को ढूंढ। हम गुरु के दोस्तों को देखते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते टिकट के, तो ये पायलट के कैबिन में जाते हैं और प्लेन उड़ाने लगते हैं। ये जैसे तैसे प्लेन उड़ा लेते हैं लेकिन लैंड करते समय लोगों को नानी याद आ जाती है। सीन वही कट होता है। हम गुरु के दूसरे दोस्त को देखते हैं जो लॉकेट के पीछे था। ये बाइक का पीछा करते ही जा रहा था। उसी बाइक वाले आदमी के पास लॉकेट था। गुरु के दोस्त गुरु की लोकेशन ढूंढ लेते हैं लेकिन सामने सांड देखकर ये डर जाते हैं। ये सांड इनके पीछे पड़ जाते हैं। ये तीनों वहां से भागते हैं और एक कुंफू मास्टर के घर के बाहर होते हैं। वहाँ पर ये सांड इनको मार रहे थे। कुंफू मास्टर कहती है कि बच्चों को क्यों मार रहे हो, दम है तो मुझसे लड़ो। कुंफू मास्टर उन सांड को मार मार के हालत पतली कर देती है।
ये तीनों कहते हैं कि हमें भी कुंफू सिखाओ, लेकिन ये मास्टर मना कर देती है। लेकिन तीनों मिन्नतें करने लगते हैं तो ये मान जाती है। इनको कुंफू सिखाना शुरू किया जाता है, लेकिन तीनों सब कुछ खराब कर रहे होते हैं। सीन वही कट होता है और हमें बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जिसके 3 मेंबर्स छोड़ कर जा रहे थे। बूढ़ा आदमी बहुत दुखी हो जाता है और सीधा गुरु के पास जाता है। गुरु को बूढ़ा आदमी कहता है कि तू मेरा फैन है ना, तो गुरु कहता है कि सबसे बड़ा फैन। सीन वही कट होता है और हमें गुरु का तीसरा दोस्त दिखाया जाता है जिसकी हालत पतली थी। उसे वही बाइक वाला मिलता है। वो कहता है कि मुझे लगा तुम ऊपर को निकल लिए। छुटकू कहता है कि मुझे ये लोकेट चाहिए, तो ये आदमी लोकेट को दे देता है। छुटकू कहता है कि मुझे सैन फ्रांसिस्को जाना है, तो बाइक वाला कहता है कि मैं भी सैन फ्रांसिस्को जा रहा हूँ। तो दोनों सैन फ्रांसिस्को की और निकल पड़े। सीन वही कट होता है और हमें बूढ़े आदमी को स्विमिंग पूल साफ करवा रहा था और उस पूल में थे खतरनाक मगरमच्छ। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा हाथ ये खा जाए। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि सफाई कैसे की जाती है। लेकिन मगरमच्छ बूढ़े आदमी पर हमला कर देते हैं। जैसे तैसे गुरु बूढ़े आदमी को बचा लेता है। उसके बाद बूढ़े आदमी का दिल गुरु के लिए सॉफ्ट हो जाता है। सीन कट होता है और हमें छोटे छोटे दोस्तों को दिखाया जाता है जो कुंफू की ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन ये कुछ ज्यादा सीख नहीं रहे होते, लेकिन धीरे धीरे कुछ सीखने लग जाते हैं। इनकी मास्टर कहती है कि तुम अब तैयार हो, इतना सुनते ही भाग जाते हैं। इनकी मास्टर कहती है कि मेरा मतलब तुम अब ट्रेनिंग के लिए तैयार हो, लेकिन छोटे दोस्तों को लगता है कि ट्रेनिंग पूरी हो गई है। मास्टर कहती है कि पक्का अब ये मार खाएंगे। इधर बूढ़ा आदमी गुरु को चोरी करना सिखा रहा था और ये दोनों चोरी कर भी लेते हैं। गुरु बहुत खुश होता है। उधर छोटे दोस्त बूढ़े आदमी के घर जाते हैं। गुरु को बचाने इतने में सुपर विलेन आ जाते हैं और घर को तबाह कर देते हैं। लेकिन बूढ़ा और गुरु नहीं था। जैसे ही बूढ़ा आता है, देखता है कि सब कुछ तबाह कर दिया। गुरु घर के बाहर जाता है और देखता है कि छोटा दोस्त बाहर है और उसे लोकेट मिल गया है। ये दोनों जाने लगते हैं। इतने में ही सुपर विलेन आ जाते हैं और गुरु को पकड़कर लोकेट ले लेते हैं। इनको पकड़ने के लिए एंटी सुपर विलेन पुलिस आती है, लेकिन ये लोकेट की मदद से भयानक राक्षस बन जाते हैं। इनको देखते ही लोग भाग जाते हैं। ये लोग यहाँ पर शहर में तबाही मचाते हैं। गुरु को पकड़कर घड़ी पर बांध देते हैं। इतने में बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, गद्दारों, कैसे हो, स्वागत नहीं करोगे मेरा। ये लोग आमने सामने आ जाते हैं और लड़ाई करने लगते हैं। छोटे दोस्त तो बस भाग रहे थे तो छोटू को एक विलेन घेर लेता है, लेकिन छोटू को उसके मास्टर की बातें याद आती है कि कभी हार मत मानो। तो छोटू विलेन की छुट्टी कर देता है। बाकी छोटू भी ऐसा ही कर रहे होते हैं। एक छुटकू गुरु को बचाने जाता है। इधर दमदार लड़ाई हो रही थी। विलेन जैसे ही गुरु को मारने वाले थे, छुटकू दोस्त अपनी कुंफू की ताकत से विलेन को दूर जा फेंकते हैं और विलेन से लोकेट गिर जाता है और गुरु उन विलेन को छोटे चूहे बना देता है।